Hello children, look at here. This is your chapter first class from class 4th social study, and chapter's name is Our Country India. Today we will read next part of this chapter. We will read from here. The festivals, music, dance, art and culture of the people of India are unique. जो हमारी इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे मान्यताओं के, बहुत सारे खान पान रहन सहन सब कुछ हमारे इंडिया के लोगों का अलग अलग है। तो यही बात यहाँ पे इस टॉपिक में समझाया गया है कि द फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर। तो हमारे जो इंडियन हैं उनके त्यौहार, उनके संगीत, उनका डांस और उनका जो कल्चर है, संस्कृति है यहाँ के लोगों की, भारत के लोगों की, वो आर यूनिक, बहुत ही अनोखी है। पीपुल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजियस। कैसे अनोखी है, कैसे यूनिक है, अब आप यहाँ से समझ सकते हो। इसका आंसर ये है कि पीपुल इंडिया, हमारे जो भारत के लोग हैं, वो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन। वो बहुत सारे धर्म को, अलग अलग धर्म को मानते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, वे अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। एंड वियर डिफरेंट ड्रेसेज, और क्या करते हैं, उनके ड्रेस, यहाँ तक कि उनके ड्रेस भी बहुत अलग होते हैं। आप राजस्थान में देखो तो वहाँ का ड्रेस क्या है, घाघरा एंड चोली है। आप और किसी भी आसाम का देखो तो अलग है, हमारे यूपी का देखो तो अलग है, और पंजाब का देखो तो वहाँ पे जो है सलवार कुर्ता लेडीज ज़्यादातर पहनती हैं। और जेंट्स को देखो तो सिख जो होते हैं उनके सिर पे पगड़ी होती है एक तरह की, उसे हम साफा कहते हैं। राजस्थान में देखो तो वहाँ की पगड़ी अलग होती है। तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनके ड्रेसेस भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो हमारे इंडिया की ये यूनिकनेस है, अनोखापन है। दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, और उनके जो संस्कृति है वो भी अलग है एकदम। कस्टम एंड ट्रेडिशन, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, परंपरा है, सब कुछ एकदम अलग है। येट दे आर यूनाइटेड, इन सब चीज़ों के होने पर भी, डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, फिर भी इसके बाद भी जो हमारे इंडियन हैं, दे आर यूनाइटेड, वो एक हैं, एकदम संगठित हैं। दिस इज़ द कल्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, यही जो हमारे देश की प्राकृतिक कल्चर, सांस्कृतिक सुंदरता है। इससे क्या समझती हैं आप कि हमारे देश के जो फेस्टिवल हैं, म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन एक इन सब बातों के होने पर भी हमारे देश में एक यूनिकनेस दिखाई देता है, एक अनोखापन दिखाई देता है। और वो क्या है कि इन सारी चीज़ें अलग होने के बाद भी हम सभी, वी आर इंडियंस, हम सभी इंडियंस हैं और हम सभी यूनाइटेड हैं, एक हैं। नेबर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज नेबर्स ऑफ इंडिया। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। आप सभी बच्चों, आप देखते हो कि हम अकेले घर में नहीं रहते हैं, हमारा घर जो बना होता है उसके आस पड़ोस में और भी लोग हुआ करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी कंट्री होती है वो भी अकेली नहीं होती है, उसके आसपास भी बहुत सारे देश होते हैं। दे आर कॉल्ड नेबर्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारे देश के, हमारी कंट्री के आसपास भी कंट्रीज रहती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी। अब कौन कौन से पड़ोसी हैं उसको हम लोग देखेंगे। इंडिया शेयर्स कॉमन लैंड बाउंड्रीज विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। हमारी जो इंडिया है वो शेयर करती है, आपस में शेयर करती है, क्या करती है, कॉमन लैंड बाउंड्रीज, एक सामान्य सी जो लैंड की बाउंड्रीज, जैसे हमारे घर के आसपास में ज़मीन होती है और बाउंड्री होती है, उसी तरह से जो हमारे जो देश हैं, अगल बगल के देश हैं, सभी वो अपने ज़मीन की बाउंड्री को शेयर करते हैं। लाइक पाकिस्तान। अब कौन कौन से कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, टाइबेट, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इतनी सारी कंट्री जो हैं ये कैसी बाउंड्री शेयर करती हैं, लैंड बाउंड्रीज। मतलब अगर हमको इन सब के यहाँ जाना हो, इन सब कंट्रीज में जाना हो, तो हम क्या करेंगे, लैंड के थ्रू जाएंगे, न कि वाटर के थ्रू, न तो इसका यहाँ पे कहने का यही मतलब है। श्रीलंका एंड मालदीव द आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशियन। तो हम जब इंडियन ओशियन में देखते हैं तो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, ये
श्रीलंका एंड मालदीव। हियर यू कैन सी, हियर इज श्रीलंका। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, जहाँ ये आप पहले मैप को देखो। हियर इज डायरेक्शन, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखेंगे। हियर इज नॉर्थ, ऊपर जो क्या होता है जब हम मैप देखते हैं तो नॉर्थ होता है। जब नीचे आते हैं दिस इज साउथ, हियर इज साउथ, हियर इज वेस्ट एंड हियर इज ईस्ट। तो ये चार हमारे 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं एंड 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं। जैसे इस साइड में हम जाएंगे तो क्या होगा, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। इधर जाएंगे तो ईस्ट नॉर्थ हो जाएगा, इधर हो जाएगा जाएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। इस साइड में अगर हम बीचों बीच देखेंगे तो हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। जो बीच बीच में होती हैं वो सब डायरेक्शन से कहे जाते हैं, और जो मेन 4 चारों दिशाओं में है ये 4 डायरेक्शन है। these are called 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे श्रीलंका है। तो ये श्रीलंका क्या है, ये पानी में है, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारा जो ये साउथ वाला साइड है ये क्या है, हमारा पेनिनसुला है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट, 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। एक साइड इधर, एक साइड इधर, एक साइड नीचे। तो इस साइड में हमारा क्या है, अरेबियन सी है, और इस साइड में हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, ये भी पानी का भंडार है। और इधर जब हम देखेंगे तो क्या होकर जाएगा, इंडियन ओशियन। तो इस तरह से ये हमारी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा बांग्लादेश, अफगानिस्तान एट्सेट्रा, तो ये क्या है, ये इनके यहाँ जब हमें जाना हो तो हम लैंड के थ्रू जाएंगे। इनसे जो हमारी बाउंड्री होती है, जो हमारी सीमा होती है, वो किससे मिलती है, लैंड के थ्रू मिलती है। लेकिन अगर हम श्रीलंका और मालदीव में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वहाँ जाना है हमें तो लैंड के थ्रू हम नहीं जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम पानी के थ्रू जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर यू कैन सी, here is Arabian Sea and here is Indian Ocean and here is Bay of Bengal। तो यहाँ पे 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है हमारा साउथ इंडियन पार्ट। तो हमें इस तरह से हमारा जो ये मालदीव है और श्रीलंका है ये कैसा है, ये आइलैंड वाला नेशन है। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो।